अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, ये मनुष्य पाप करना न चाहे तो न चाहते हुए भी ये मनुष्य जैसे जबरदस्ती कोई पकड़ के उस कर्म में प्रेरित कर देता है, तो किससे प्रेरित होकर ये न चाहते हुए भी पाप के आचरण में लग जाता है। चाहता नहीं पाप करना, लेकिन फिर भी ये बलात् कोई जबरदस्ती पकड़ के करा ले उससे वो कर्म, इस तरह से वो कर्म कर लेता। तो कौन सी शक्ति है जो इसको जबरदस्ती प्रेरित करती है और आचरण करा देती है इससे। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधेन मेह वैरिणम। भगवान कहते हैं ये कामना जो है ना, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। जो जितना रजोगुणी मनुष्य होगा उसको उतनी कामनाएं जाते होगी। तो रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है और सारे दुखों की जड़ें काम ही है। तो कहते हैं ये काम ही क्रोध भी है। क्यों? कामना है, पूरी ना हुई तो क्रोध। कामना बस यही है, कामना पूरी हो गई तो अहम है, न पूरी हुई तो क्रोध। तो कहते हैं काम ही क्रोध है, क्रोध कोई अलग चीज नहीं है। चाहे मान की कामना हो, चाहे धन की कामना हो, चाहे अहम की भी कामना होती है, मेरे को सब कुछ बहुत श्रेष्ठ समझे, मेरी बात माने, कोई भी तरह की कामनाएं होती है, बहुत तरह की कामना है। तो कहते हैं ये कामना जो है ना, ये कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। एक पूरी हुई दूसरी तैयार, दूसरी पूरी हुई तीसरी तैयार, कभी अगाता ही नहीं, मतलब पेट भरता ही नहीं। कामी मनुष्य हैं, कामना वाले मनुष्य हैं, उन यहाँ काम शब्द दियो है मनुष्य का, जैसे वासना का भी दिया है और कामना पूरी संसार के भी, सब काम में शब्द दिया है। तो कहते ये कभी नहीं खाता, क्यों? ये कामना बहुत पापी है। तो कहते इस विषय में तू इसी को दुश्मन जान, बैरी जान। यही जबरदस्ती कामना मनुष्य से पाप करवा लेती और यही क्रोध उत्पन्न करा देती है। क्रोध उत्पन्न होता है तो मनुष्य का विवेक भी खत्म हो जाता है, फिर जो न करने जो भी कर्म वो भी कर लेता है। तो भगवान कहते हैं इसी को तो बैरी जान, कामना। और कहते हैं कामना से ज्ञान होते हुए भी वो कामना ज्ञान को ढक देती है। धूमेना विर्यते मन्हिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। भगवान उदाहरण देते हैं, एक कामना तो ऐसी होती है जैसे धुएं से अग्नि, अग्नि है, धुआं है, तो धुएं की अग्नि है तो पता लग जाता है कि इसमें अग्नि है, जहां धुआं है वहां अग्नि जरूर है। तो उस तरह से कामना रहती है, तो ये थोड़े प्रयास से, विचार से हट सकती है। और एक है मैल से दर्पण ढका जाता है, दर्पण पे गर्दा आ जाए तो भी ढक जाता है, वो ढक जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता, फिर उसको साफ करने से दिखता है। और एक कामना ऐसी है कि जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है। बालक, कोई बालक ऐसे होते जो थैली में रहते हैं एकदम, तो उसको तो फाड़ के निकालना पड़ता है। उसी तरह एक काम के द्वारा एक ज्ञान है जो ढका रहता है। तरह तरह की कामना है, कोई प्रबल कामना है तो उसके लिए विचार विवेकी हो तो उसके लिए प्रबल यत्न करना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग दिया है इसका। जैसे कोई अग्नि नहीं दिखाई, धुआं है, अग्नि जल रही, अग्नि है अंदर, दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन धुआं है, तो फूंक उसको हवा देने से वो जल जाती है। और मैल पर मैल लगा हुआ है, फूंक मारने से राख है तो उड़ जाएगी, गर्दा होगा तो नहीं। तो फिर एक दिया बहुत बढ़िया दिया ना, कि रामायण में दिया है कि ये
अंतःकरण जो है दर्पण के समान, तो इस पर मल जम जाता है। तो मल जम जाता है तो वो कैसे साफ करते हैं? धूल ले लेते हैं हाथ में, गर्दा, फिर उसको झाड़ देते हैं, फिर वो हथेली में जो जरा सी गर्दा लगी रहती है ना हल्की सी, उसे दर्पण पहुंच दे तो साफ हो जाता है। तो उस पर दिया कि गुरु के चरणों की रज है ना, वो अंतःकरण के मल को धोने के लिए। इसका दुआ उठ नहीं रहा मेरे को छुपाई। तो ये ज्ञान, ये कामनाओं से ज्ञान ढका रहता। मनुष्य जानता है, जानते हुए भी कामना के बस में होकर के मनुष्य वो कर्म कर लेता है। जबरदस्ती कामना, इच्छा, यही सुख दुख का कारण भी इच्छा ही है।